हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सब एकेडमी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। जब भी हम लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब हम लोग अपने रियल लाइफ में बहुत बार लोगों से सुनते हैं कुछ अनसर्टेन चांसेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कोई हमें बोला कि आज जो है बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है? बारिश होने का चांसेस है, या तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं हमारे स्कूल के टीचर बोलते हैं ये बच्चा या तो पास कर सकता है या तो फिर नहीं कर सकता है ना। चांसेस है कि इस बार ये पास कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा है ना। और वो अनसर्टेनिटी यही आ सकता है, या तो वो पास करेगा या तो वो फेल करेगा। मतलब क्या है? फेल करेगा तो कितना चांसेस है फेल करने का, और पास करेगा तो कितना चांसेस है पास करने का। जब हम लोग इस मेजर के बारे में बात करते हैं अनसर्टेनिटी का, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। अब जो है प्रोबेबिलिटी में हम लोग को कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। जो हमारा पहला टर्म है वो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई एक्शन लिए। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोई भी एक्शन लिए। जब हम लोग कोई एक्शन लिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई क्या किए? डाइस जो है एक बार रोल आउट किए। अगर हम लोग डाइस रोल आउट करेंगे तो क्या होगा? कुछ नंबर्स आएगा डाइस में, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो फिर 5 आएगा, या तो फिर 6 आएगा, है ना। अगर हम लोग डाइस रोल आउट करते हैं तो ये टोटल 6 आउटकम्स हम लोग को आ सकते हैं। और वो 6 आउटकम्स क्या हम लोग को मालूम है? वो वेल डिफाइंड आउटकम्स है कि 1 से लेकर के 6 तक के बीच में ही आएगा, है ना। तो जब भी कोई हम लोग एक्शन लेते हैं और साथ ही साथ उसके साथ साथ हम लोग को कुछ आउटकम मिलता है, वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को, उस एक्शन को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब आगे हम लोग चलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो ये एक्सपेरिमेंट का ये टाइप है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है? अभी हमने क्या देखा कि एक्शन लेने के बाद कुछ आउटकम्स आ रहे हैं, है ना। अब क्या है? अगर आउटकम मेरा एक से ज्यादा है तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट विच हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। जो भी आउटकम आने वाला है उसके बारे में हमको पहले से पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉल बैग में हम क्या करें? 4 ग्रीन बॉल रख दे, 2 व्हाइट बॉल रख दे और 5 रेड बॉल रख दे। ठीक है। ओवरऑल हमको क्या पता चला कि अगर हम बॉल निकालने का कोशिश करें तो हम लोग कोई भी बॉल उठा सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में, है ना। कोई भी बॉल आ सकता है हमारे हाथ में। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को ये पता नहीं, हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आउटकम आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? चलिए, अब बात आता है सैंपल स्पेस का। ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, उन सभी आउटकम्स का अगर हम कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस। वो कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस। अच्छा, अब सैंपल स्पेस के बाद हम लोग को पढ़ना है इवेंट के बारे में। हम लोग को क्या पढ़ना है? इवेंट के बारे में। अब ये जो इवेंट है, ये इवेंट क्या है? ये एक्चुअली एक सबसेट है। किसका सबसेट है? इसी सैंपल स्पेस का। ठीक है। तो कोई भी सबसेट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस का, तो वो क्या होगा? वो इवेंट कहलाएगा। क्लियर है? ये सारा टर्म्स के बारे में हम लोग को समझना था। ठीक है। अब बात आता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन का। तो जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट। जो भी इवेंट हम लोग का हो रहा है, उस इवेंट के फेवर में जितने भी आउटकम्स है, वो सारे आउटकम्स का नंबर होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। उसको डिवाइड करना है हमको जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है उससे। क्लियर है? चलिए, हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में होता है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखने का चीज है। और 0 से 1 के बीच का भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा। चलिए, अब जो है इवेंट्स के बारे में समझते हैं। इवेंट में पहला है श्योर इवेंट।
श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है कि एकदम फिक्स्ड है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस लिए, हम डाइस को रोल आउट किए। अब जब हम डाइस को रोल आउट कर रहे हैं तो ये ऑलवेज फिक्स्ड है कि जो नंबर आएगा वो 6 से कम ही आएगा, है ना। जो नंबर आएगा, जो डाइस में नंबर अपीयर होगा वो ऑलवेज 6 से कम ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक श्योर इवेंट है। समझ में आया। श्योर इवेंट का मतलब क्या, वो ऑलवेज होगा ही होगा। तो कभी भी कोई डाइस रोल करे तो डाइस रोल करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो 6 और 6 से कम होंगे ही होंगे, है ना। वो 7 से कम होंगे ही होंगे, है ना। अच्छा, अब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में समझते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम ये बोल दे कि एक डाइस हम रोल किए और उसमें नंबर हमको आना चाहिए 6 से ज्यादा, क्या कभी पॉसिबल है? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो इवेंट है वो किस में चला जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट में, ठीक है। फिर बात आता है एलिमेंट्री इवेंट का। एलिमेंट्री इवेंट क्या कहता है, एन इवेंट विच हैज ओनली वन फेवरेबल आउटकम। जैसे मान के चलते हैं कि हम एक डाइस रोल किए, ठीक है, और डाइस जब रोल किए तो हमको बताना है कि 2 कितने बार आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ सकता है। 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ सकता है। मतलब क्या है कि एक ऐसा इवेंट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। अच्छा, फिर बात आता है कंपाउंड इवेंट का। कंपाउंड इवेंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हम डाइस रोल किए, डाइस रोल करने के बाद हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कितना नंबर जो है इवन आ रहा है और कितना नंबर ऑड आ रहा है। तो जब हम इवन के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है ना। तो ये 3 नंबर सारे। वही ऑड के बारे में भी बात करेंगे तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। तो ये दोनों क्या है, ये मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 3, है ना। मतलब ओवरऑल 3 हमको फेवरेबल आउटकम्स मिल रहा है। तो हमको क्या बोला, एक ऐसा इवेंट जिसके पास मोर देन 1 फेवरेबल आउटकम हो, उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, बस सिर्फ ध्यान से सुनिए। कंप्लीमेंट्री इवेंट के बारे में बात करते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या कहता है कि अगर कोई इवेंट हुआ तो उसका ना होने का जो चांसेस है उस पर बात किया जाए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कोई एक, अगर मान ले हम टॉस जो है, हम क्या किए, हम टॉस किए। टॉस करने के बाद कॉइन को क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड ना होने के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आएगा, टेल आएगा, है ना। तो वही हम लोग बोलेंगे कि अगर ना होने के बारे में बात हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो है हेड नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी जा रहा है कि टेल आएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उसका चांसेस सिर्फ एक ही बनेगा, है ना। और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे तो अभी आप लोग उसको देखिएगा कि वो 1/2 होगा। कैसे होगा, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला देखे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या है, हम लोग देखे नॉट हेड में एक टेल आ रहा है, तो मतलब फेवरेबल आउटकम एक ही है कि टेल आएगा। और टोटल आउटकम्स कितने थे, 2, हेड और टेल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है, 1/2। और ये 1/2 क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना। 0 और 1 भी हो सकते हैं और 0 और 1 के बीच में भी हो सकते थे। तो ये जो वैल्यू आया वो क्या था, वो 0 और 1 से बीच में था। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं हमारे कुछ फॉर्मूलाज पे। अब जो है पहला फॉर्मूला क्या है कि हमारा जो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 से बीच का होता है और 0 और 1 के बराबर होता है। और अगर हम लोग कोई कंप्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होता है, ठीक है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिल करके क्या देता है, ऑलवेज 1 देता है। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलिए, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस
एक कॉइन को हम लोग एक बार टॉस किए, टॉस करने के बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड अ टेल। हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा और टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऑब्वियस सा बात है, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, टोटल कितना नंबर ऑफ हेड आएगा, एक बार टॉस करने पे एक ही बार हेड आएगा और आने का चांसेस कितना था ओवरऑल, अगर हम लोग देखें तो या तो हेड आ सकता था या तो टेल ला सकता था, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या था 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा 1/2। समझ में आ रहा है। वही अगर टेल के बारे में बात करें तो एक बार टॉस करने पे टेल सिर्फ एक ही बार आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 2, या तो हेड आता है या तो टेल आता है ना। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 आएगा जब भी हम लोग एक बार कॉइन को टॉस करेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम एक बार थ्रो किए, ठीक है। थ्रो करने के बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। हमको क्या बोला, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से कम होना चाहिए। अब थ्रो करेंगे तो 4 से कौन कौन सा कम नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। मतलब मेरा आउटकम कितना है, 3 ही है फेवरेबल आउटकम, है ना। हम लोग का फेवरेबल आउटकम कितना है 3। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, एक डाइस जब हम लोग रोल करेंगे तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 ही होगा, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा, है ना। अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या देगा, ये अगर हम डिवाइड कर दे तो ये 1/2 देगा। समझ में आ रहा है। चलिए ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है 6 से बड़ा कोई नंबर होगा ही नहीं, है ना। जब भी हम लोग एक बार डाइस को रोल करेंगे तो कभी भी 6 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा हम लोगों को। अगर हम 2 बार डाइस को रोल करते या फिर 2 डाइस को एक साथ रोल करते तो 6 से बड़ा नंबर हमको मिल सकता था, है ना। यहाँ पे एक ही बार हमको थ्रो करने के लिए मिल रहा है डाई को, तो हम लोग सीधा सीधा सा बात यही बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब चांसेस कितना है 0, है ना। तो मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है 0 और टोटल आउटकम कितने थे 6, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0/6, दैट इज 0। समझ में आ रहा है, इजी है। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कह रहा है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। बोला क्या, डाइस को हम फेंके, मेरा आना क्या चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर डाइस में कौन कौन से हो सकते हैं 2 4 6, और साथ ही साथ मल्टीपल ऑफ 3 भी आना चाहिए। साथ ही साथ नहीं, मतलब क्या है कि इसके अलावा हमको क्या करना है 3 का मल्टीपल वाला नंबर्स भी देखना है। 3 का मल्टीपल्स में कौन कौन सा हो सकता है डाइस में 1 से 6 के बीच में, एक हो सकता है 3 और दूसरा हो सकता है 6। 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6। ओवरऑल 6 ही नंबर है हमारे पास, है ना। तो ओवरऑल कितने हमको आउटकम्स मिले फेवरेबल, 4 फेवरेबल आउटकम्स मिले। कितने फेवरेबल आउटकम्स मिले, 4 फेवरेबल आउटकम्स, है ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/6, है ना। क्या आएगा 4/6, 4/6 का मतलब 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, जब भी और का कंडीशन आएगा तो इतना तो करना ही करना है, साथ ही साथ और जो एक्स्ट्रा में बात कर रहा है उसको भी हमको देखना है, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ध्यान से देखिएगा कि जो हम लोग को नंबर आया थ्रो करने के बाद वो इवन नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से है 2,4,6। लेकिन ये एक कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं इवन का, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहे मल्टीपल ऑफ 3 का। मल्टीपल ऑफ 3 का फॉलो करने वाला 2 है नहीं है, 4 है नहीं है,
कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6 कर रहा है। मतलब क्या, फेवरेबल अगर आउटकम के बारे में बात करें तो कौन सा होगा? 6। 6 मतलब क्या, हमारा एक फेवरेबल आउटकम है। ओवरऑल हमको सिर्फ और सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम मिल रहा है। ठीक है, हम लोगों को कितना मिल रहा है? एक फेवरेबल आउटकम मिल रहा है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स, 6 रेड बॉल्स। 5 व्हाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है, 9 ग्रीन बॉल है। ध्यान से देखिएगा, एक बैग है, एक बैग है, उसमें 5 व्हाइट बॉल है, और उसके बाद 6 रेड बॉल है, और 9 ग्रीन बॉल है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के बारे में अगर बात करें तो वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 20। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या बोल रहा है हम लोग को? हम लोग को बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम। मतलब क्या है? जब भी रैंडम बोल दिया, इसका मतलब क्या बोल दिया? कि हम जो बॉल उठा रहे हैं वो हम कोई भी एक बॉल उठा रहे हैं। ठीक है, एट द मोमेंट हम कोई भी एक बॉल उठा रहे हैं। अब हमको इसका प्रिडिक्शन हम लोग पहले से नहीं कर सकते कि वो कौन सा बॉल होगा। वो चाहे तो ग्रीन भी हो सकता है, वो चाहे तो व्हाइट भी हो सकता है, वो चाहे तो रेड भी हो सकता है। ठीक है, हमको क्या बोला? हम सिर्फ और सिर्फ एक बॉल पिक कर रहे हैं बैग से। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ग्रीन बॉल। हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बॉल हमने निकाला वो ग्रीन बॉल ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में ध्यान से देखते हैं। अगर पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी का बात करें तो हम लोग देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स कितना है। तो अगर हमको चाहिए ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितने हैं? टोटल 9 है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम एक एक बॉल भी उठाएंगे तो टोटल कितने बार 9 बॉल उठेंगे? 9 बार, है ना? 9 बॉल अगर हमको उठाना है ग्रीन वाला, हमको सिर्फ ग्रीन बॉल उठाना है। तो एक बार हम उठाए, हो सकता है व्हाइट आया, दूसरी बार उठाए हो सकता है ग्रीन आया, एक बार आया, फिर तीसरे बार उठाए हो सकता है फिर से ग्रीन आया, 2 बार हुआ, चौथे बार उठाए फिर व्हाइट आया तो उसको छोड़ दिए, फिर हमारा ग्रीन आया। इस तरीके से टोटल कितने बार ग्रीन आ सकता है? 9 टाइम्स, है ना? हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है? 9 है। समझ में आ रहा है? और अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम लोग देखें तो हम जब बॉल निकालेंगे एक एक करके तो कितना बॉल निकलेगा? 20 बॉल निकलेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 9/20। समझ में आ रहा है? टोटल 9 बार ग्रीन बॉल निकलेगा। किस टाइम निकलेगा ये हमको पता नहीं, एक एक करके निकालते समय हो सकता है व्हाइट निकले, फिर ग्रीन निकले, फिर रेड निकले, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन ग्रीन टोटल इस पूरे प्रोसीड्यूर में 9 बार निकलेगा, है ना? तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 9, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? 20। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। अ व्हाइट बॉल और अ रेड बॉल। हमको व्हाइट चाहिए या तो फिर रेड चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बॉल निकाल रहे एक एक करके तो व्हाइट कितना निकल सकता है? 5 निकल सकता है ना? व्हाइट कितना निकल सकता है? 5 बार निकल सकता है। और रेड बॉल कितने बार निकल सकता है? रेड बॉल अगर हम लोग देखें तो वो 6 टाइम्स निकल सकता है ना? रेड बॉल्स अगर हम लोग देखें तो वो 6 टाइम्स निकल सकता है। कितने में से? 20 में से, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 11/20। ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 11/20। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इज नाइदर अ ग्रीन बॉल
नॉर अ व्हाइट बॉल। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें 3 का लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है कि जो बॉल होना चाहिए वो ना ही ग्रीन होना चाहिए ना ही व्हाइट होना चाहिए। तो ओवरऑल बैग में देखते हैं कौन कौन से बॉल थे, ग्रीन थे, रेड थे और व्हाइट थे, है ना। ग्रीन थे, रेड थे और व्हाइट थे। तो बोला क्या, ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन को हटा दिए, है ना। फिर हमको बोला व्हाइट भी नहीं होना चाहिए, व्हाइट को भी हटा दिए। तो हटाने के बाद बचा क्या, हमारे पास बचा 6 रेड बॉल। क्या बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 रेड बॉल बचा। मतलब क्या बोल रहा है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो मेरे पास सिर्फ रेड ही बॉल बचेगा। और उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 20, क्योंकि हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक एक करके बॉल उठा रहे हैं ना। तो ओवरऑल 6 ही बॉल उठ सकते हैं। तो 6/20 क्या हो जाएगा, 3/10, है ना। क्या मिलेगा हम लोग को, 3/10। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 7 ब्लू 8 व्हाइट एंड 5 ब्लैक मार्बल्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर में 8 7 ब्लू मार्बल्स है, 1 2 3 4 5 6 1 7, और क्या बोला 8 व्हाइट मार्बल्स है। ठीक है, और क्या बोला 5 ब्लैक मार्बल्स है। ये मान लीजिए इसके नीचे में टोटल 5 ब्लैक मार्बल्स है। ठीक है, अब जो है हमको क्या बोला, हमको बोला गया इफ अ मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से हम क्या कर रहे हैं, मार्बल निकाल रहे हैं एक एक करके। ठीक है, तो ओवरऑल सोचिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 5 10 15 और 5 ब्लैक 20। टोटल कितने मार्बल्स है 20, 7 8 15 प्लस 5 इज 20, है ना। अच्छा, टोटल 20 मार्बल्स है बॉक्स पे, और इसमें से जो है 7 ब्लू है और 8 व्हाइट है और 5 ब्लैक है ना। ये ओवरऑल हम लोग को पहले कंडीशन दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्बल अगर बारे में हम बात करें, ब्लैक मार्बल के बारे में बात करें तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। सिर्फ ब्लैक मार्बल के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है एक एक करके निकालेंगे तो ब्लैक कितने बार निकलेगा, 5 ही बार निकलेगा, है ना। ब्लैक कितने बार निकलेगा, 5 ही बार निकलेगा। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 5 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 20, मतलब 1/4 आ जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4। अच्छा, अब हमको क्या बोल रहा है, ब्लू और ब्लैक, ब्लू भी होना चाहिए, ठीक है, और या तो ब्लू होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए। अगर ब्लू होगा, अगर ब्लू होगा तो कितना हम लोग निकाल सकते हैं, अगर ब्लू हुआ तो मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 7, और वही अगर ब्लैक हुआ तो मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 5, है ना। टोटल हम लोग 7 ब्लू बॉल्स निकाल सकते हैं, चाहे वो कभी भी निकले, पहले बार निकले, चौथा बार निकले, 8वां बार निकले, मतलब 5 ही निकलेगा, 7 ही निकलेगा ब्लू बॉल, है ना। और जो हमारा ब्लैक बॉल है वो 5 ही निकलेगा, है ना। तो ओवरऑल टोटल कितने बॉल हुए जो फेवर कर रहे हैं, फेवर कौन कौन कर रहे हैं, ब्लू और ब्लैक में 7 ब्लू बॉल और 5 ब्लैक बॉल। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 12, है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 6/10 दैट इज 3/5, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/5, है ना। अच्छा, थर्ड नंबर पे आते हैं, नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक पे देखते हैं, हमको क्या बोला कि ब्लैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्लैक नहीं होना चाहिए, इस पे अगर हम बात करें तो ब्लैक को छोड़ करके और टोटल कितने बॉल्स है, तो ब्लैक को अगर हम छोड़ दे तो ब्लैक है मेरे 5, 5 को अगर हम छोड़ दे, 5 मार्बल्स को अगर हम छोड़ दे
तो 5 मार्बल्स को छोड़ने के बाद टोटल कितने मार्बल्स बचेंगे? 5, 10 प्लस 5 इज 15। तो हम लोग को टोटल 15 मार्बल्स बचेंगे आउट ऑफ 20 मार्बल्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 15 और टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 20। 15 अपॉन 20 क्या दे देगा? 3 अपॉन 4। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4। समझ में आ रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन, ठीक है, हमको बताना है कि ग्रीन होने का, इस बॉक्स में से अगर हमको ग्रीन मार्बल निकालना है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना? ग्रीन मार्बल निकालना है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ग्रीन मार्बल है क्या इस बॉक्स में? इस बॉक्स में टोटल 7 ब्लू मार्बल्स थे, 8 व्हाइट मार्बल्स थे, 5 ब्लैक मार्बल्स थे। ग्रीन मार्बल्स का तो बात ही नहीं हुआ है ना? ग्रीन मार्बल्स का तो बात ही नहीं हुआ। अब जब मार्बल्स है ही नहीं तो उसका आउटकम जो है, फेवरेबल आउटकम जो है वो कितना होगा? वो होगा 0, है ना? वो होगा 0। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 20। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0 होगा। तो जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए, आपसे बनेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करेंगे और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में मिक्स क्वेश्चन कुछ करेंगे, है ना? तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू।